आरजेडी वाई पे है, ये वाई वाला भी वाई है और WHY वाला भी वाई। आनंद मोहन जी को ठेस पहुंचा चुके हैं और उसके बाद वो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जहाँ पर मेरे पिताजी का आदर सम्मान इज्जत ना हो, वहाँ पर एक पुत्र क्या करेगा। हिदायत देते हैं उन लोगों को कि पार्टी जो है कि 2-3 चंगू मंगू से नहीं चलने वाली। ये अब दूसरे लाइन पे मनोज झा जी जो भी लिख करके दे रहे हैं, हाँ, बैकवर्ड को फॉरवर्ड और फॉरवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाने वाले जो लाइन ये लोग खींच रहे थे, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ चेतन आनंद हैं। 2020 में आरजेडी के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन आज के समय में ये आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के साथ नहीं हैं। चेतन जी, अब आप तेजस्वी जी के साथ नहीं हैं, तो 2025 में शिवहर में क्या होगा? 2024 में जो हुआ वही होगा, है ना। और आपको मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 20 सालों से राजद ने शिवहर का मुंह तक नहीं देखा था। आखिरी बार जब राजद उधर से जीती थी तो वो वर्ष था 2000 के बाद हमको नहीं लगता कि वहाँ पर वो लोग कभी जीत पाए। और उसके बाद जो है उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारे पास उनके लोग आए, उन्होंने कहा कि हमसे क्या परहेज है, हमारे पार्टी का टिकट लेने से आपको क्या परहेज है। तो हम फिर उसके बाद जो है जब बातें आगे बढ़ी, हमने देखा कि ये पार्टी जो है A to Z की बात करने के लिए तैयार है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है जी। तब जाकर के आनंद मोहन जी ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो तेजस्वी यादव आपके पास आए थे या आप गए थे उनके पास? तेजस्वी यादव के लोग आए थे, उधर से ही ऑफर उधर से आए थे। हम उनका नाम नहीं लेंगे, बिस्कोमान में बैठते हैं, पूछ लीजिएगा कभी उनसे, है ना। वो आए थे, उन्होंने ये बात रखी थी, पिताजी के सामने रखी थी कि हमसे क्या परहेज है आपको, हम भी आ सकते हैं, आपसे बात विचार अपनी रख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो लोग बात विचार रखे, तब जाकर के मामला जो है हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये लोग A to Z की बात करने वाले हैं, सबको साथ ले कर के चलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में एक जात को जो है टारगेट किया जाता है, लगातार बयानबाजी जो है एक जात के खिलाफ की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे A to Z का फॉर्मूला टूटता चला गया, फिर MY पे आए और आज MY पे भी नहीं है, सिर्फ Y पे हैं। सिर्फ वाई पे हैं? बिल्कुल, आरजेडी सिर्फ हाँ, वाई पे है। आरजेडी वाई पे है, ये वाई वाला भी वाई है और WHY वाला भी वाई है ना, क्यों वाला वाई भी है ये। और इस कारण से फिर जो है हमने देखा कि ये पार्टी हमारे लायक नहीं है, हमने अपना डिसीजन लिया। और फिर उसके बाद जो है शिवहर की महान जनता ने हमको, तो याद होगा जब हम अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे तो हमको 73,000 का जो है हमको वोट मिला था। और इस बार जब हम क्षेत्र में घूमे, हमने उधर काम किया, लोगों के बीच में जाना आना हमारा रहा, लोगों की जो मूल समस्याएं थी उसको जो है हमने दूर करने का काम किया। लगभग 30 सड़कें जो हैं शिवहर में बनाने का काम किया, डिग्री कॉलेज बना, वो आप ये सब काम कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज बना जी। ये सारे मुद्दे हमने उठाए, तब जाकर के जो है उधर ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं। अब पहले हमारे बनने से पहले का शिवहर और आज का शिवहर बहुत अंतर है उसमें। और जब ये सारी बातें हुई तो 73,000 हमको वोट मिला था और इस बार जो है 83,000 वोट हम लोगों अच्छा, लोकसभा के चुनाव में शिवहर विधानसभा में वोट बढ़ गया। 83,000 वोट देने का काम किया, मतलब पिछले बार से 10,000 ज़्यादा। तो ये दिखाता है, तेजस्वी यादव क्या पिछाड़ दिए आप? ये दिखाता है कि आनंद मोहन जी का जो फैक्टर है शिवहर में जी, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जो हमारा काम है उसको कोई नकार नहीं सकता है। और इस बार लवली आनंद जी को जीतने से भी कोई नकार नहीं सकता था, और वो जीती। आपने देखा, जीत करके आज हम लोग, आप और हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप विधायक हैं, आपकी मम्मी सांसद हैं, तो अब तो शिवहर में डबल इंजन की जो कह सकते हैं जो समीकरण है उससे ज़्यादा विकास होगा। बिल्कुल
होगा और हम करने का काम करेंगे। एक आप मान के चलिए कि हमारे साथ बेनिफिट ये है जी कि क्योंकि हम शिवहर विधानसभा से आते हैं और हमारी माँ शिवहर लोकसभा का नेतृत्व कर रही हैं, जी तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। बच्चे को माँ से जब कुछ मांगना होता है तो वो आसानी से मांग सकता है। तो आप फंड मांग करके तो हम कुछ कुछ फंड उनसे मांगेंगे स्पेशल जगह पे और अपनी माँ से मांग करके शिवहर का त्वरित विकास में उसको लगाने का काम करेंगे। तो मतलब वहाँ पे अब तेजस्वी यादव आपके लिए कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, हम ये ऐसा नहीं बोलते कौन फैक्टर है कौन नहीं है। हम किसी को कभी भी जो है ना ऐसी बातें नहीं बोलना चाहेंगे जिससे जो है किसी का मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी को के मन को ठेस पहुंचे। लेकिन हाँ, रिजल्ट सबके सामने है ना, रिजल्ट सबके सामने है, रिजल्ट सब लोगों ने देखा। हाँ, जहाँ पर पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलने की बात है उधर भी हम लोग आगे हैं, है ना। और स्वाभाविक है कि कभी भी हमने पहले भी बोला था कि हम 1+1=11 करते हैं। जब आनंद मोहन जी का फैक्टर किसी के साथ भी चलता है जी तो वो 1 और 1 11 करता है, और जब आनंद मोहन जी का फैक्टर हट जाता है तो वो 11 के फैक्टर में भी गिरावट आती है। तो यही बात है। हाँ, हम मेरे पिताजी खुद भी एक पार्टी चलाए हुए व्यक्ति हैं, बिहार पीपल्स पार्टी का बहुत नाम था। हाँ, और बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज था 95 के इलेक्शन में। लगभग 60 सीट पे जो है हमारे कैंडिडेट सेकंड प्लेस पे आए थे। और इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी ज़रूरत थी उस समय आरजेडी को। लेकिन हम ये भी बात कहेंगे कि हमारे लोगों को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए थे, उनको आरजेडी मान सम्मान दे नहीं पाई। और साथ ही साथ हम ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे जी कि ये A to Z का फैक्टर जो है जो गिरावट से इसमें आई थी, हाँ, उसी का ये है कि आज धीरे धीरे बहुत सारे, एक चेतन आनंद छोड़ के नहीं आए हैं, अनेक लोग छोड़ करके आ रहे हैं उस तो पार्टी। कारण क्या था तेजस्वी यादव के पास? देखिए, आप तो क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं, नहीं नहीं, खेल रहे देखिए थे, नजर आ रहे देखिए, थे आप। बात ऐसी है कि नवंबर में मतभेद शुरू हुआ था। जी एक पार्टी का होने के नाते हमने उस मतभेद को दूर करने का प्रयास किया। अपने बिस्कोमान वाले चाचा को बोला कि आप चल करके पिताजी से बात कर लीजिए। जब हमने देखा ये काम होने से रहा, हाँ, जब हमने देखा कि ये लोग जिस चीज़ से आनंद मोहन जी को ठेस पहुंचा चुके हैं और उसके बाद वो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो जहाँ पर मेरे पिताजी का आदर सम्मान इज्जत ना हो, वहाँ पर एक पुत्र क्या करेगा। तो ये स्वाभाविक मनोज है। झा की कविता से ठेस पहुंची थी आपके हाँ, पिताजी को? बिल्कुल बिल्कुल, एक फैक्टर वो भी था। दूसरा फैक्टर, 3 साल से लवली आनंद जी उस पार्टी में रही। जी आप बताइए कौन सा पद दिया उन लोगों ने? कोई तो सम्मानित पद दिया होता, कहीं तो उनको एडजस्ट किया होता। आप एक सीनियर लीडर को 3 साल से अपने पार्टी में गैराज में लगा करके रखे हुए थे, उनकी कोई भी उनको जो है कोई भी मान सम्मान वाला पद नहीं दिए। जब जब पद देने की बात आती थी किसी और को हमारे नज़रों के सामने मिल जाता था और एक सीनियर लीडर को नहीं मिलता था, तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश हो रहे थे लगातार, और लगातार निराश होते गए। उसका ही ये रिजल्ट था कि हमें फैसला लेना पड़ा। और मनोज झा जी का जो कविता था वो आप मान के चलिए फाइनल नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत होती है, वही था। अब 2025 में आप लड़ने से डर नहीं न रहे हैं? आपके सामने हम तेजस्वी यादव काहे का डरेंगे, एक किससे डरेंगे? हमको तो डरना उस दिन अगर होता तो हम उधर से उठ करके इधर नहीं आते। हमको पता था कि सरकार गिरने वाली है, आपको पता था कि सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी जी बोल रहे थे खेला होगा, खेला होगा, खेला हो गया था लगभग लगभग। बहुत सारे लोग इधर से उधर कर चुके थे, इसकी जानकारी सबको है। उसके बावजूद चेतन आनंद इधर से उठ करके उधर गया। अगर मुझे डरना होता तो उसी दिन हम डर चुके होते।
आपको डर नहीं है आपको क्या चीज से? 2025 के मैदान में उतरने देखिए, से? साँच को आज क्या? उस वक्त तेजस्वी यादव का चेहरा रहेगा, सीएम कैंडिडेट रहेंगे वो अरे तो क्या हो गया? कह रहे हैं युवाओं का वो नेता है, नौकरी दे रहे हैं, रोजगार की बात तो कर रहे 4 हैं। सीट पे अटक गए ना 4 सीट पे। हाँ, ये जो डिवीजन करने वाली बात होती है, डिवाइड एंड रूल वाली बात होती है, ये उस पार्टी में चल रही है। और कभी भी, ये मेरी हिदायत मान लीजिए, एक छोटे भाई का नसीहत मान लीजिए, जी कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति जब तक समाज को बांट करके राजनीति करने की सोचेगा, तो ये पुराना ज़माना नहीं है। आज के ज़माने में सबका साथ और सबका विकास चाहिए। जेडीयू में ये हो रहा है, बिल्कुल, हर जगह हो रहा है। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? आज लवली आनंद जी को इतना सम्मान मिला, आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा रहा है ना? हमें भी सम्मान मिल रहा है ना? आनंद मोहन जी को भी सम्मान मिल रहा है ना? तो ये सारे फैक्टर हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जी मैं एक बात बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका समाज में पकड़ हो, हम ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, हम अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो लोग खुद कैमरा पे नहीं आएंगे, लेकिन देखिएगा हाल के दिनों में बड़े लीडर, बड़े सूरमा जो हैं उस पार्टी में, जो हैं आरजेडी में, वो छोड़ के जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, जिनकी जनता में पकड़ है उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। आज पाटलिपुत्रा सीट से हमारे गार्जियन हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी छोड़ने का क्या क्या कारण था? वो जब छोड़े थे, वो तो लालू जी के बिल्कुल खास थे। रामकृपाल यादव जी बिल्कुल खास थे, लेकिन वो छोड़े क्यों? क्योंकि उधर मान सम्मान नहीं मिला। और ये मान सम्मान के भूखे सब लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे वो व्यक्ति जिसका पुरुषार्थ होता है, जिसका जनता में पकड़ होता है, जिसकी तरफ जनता जो है देख रही होती है कि हमारे नेता क्या करने वाले हैं। तो वैसे लोगों को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा, वैसे लोग छोड़ेंगे। और हम ये हिदायत देते हैं उन लोगों को कि पार्टी जो है कि 2-3 चंगू मंगू से नहीं चलने वाली है। चंगू वंगू चला रहा आरजेडी, बिल्कुल 2-3 चंगू मंगू मिलकर के अगर पार्टी चलाएंगे और अगर लीडरशिप को घेर कर रखेंगे, लीडरशिप को असली लोगों से नहीं मिलाएंगे और चाहेंगे कि राज्यसभा भी वैसे ही चंगू मंगू जाए, तो वैसे जो है पार्टी का डाउनफॉल होगा, स्वाभाविक है होगा। आज देखिए, पप्पू यादव जी जीत के आए, क्या चीज़ की वजह से जीत के आए? कौन सलाह दिया था कि आप जा कर के ऐसा भाषण दीजिए जिससे आपके पार्टी का नुकसान हो जाए? और नुकसान कितना हुआ? वो 27,000 में राजद जैसी पार्टी सिमट गई पूर्णिया में। हम ये नहीं कह रहे कौन जीता कौन नहीं जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम बोले राजद का 27,000 में पूर्णिया जैसे जगह, जहाँ पर यादवों की संख्या अच्छी खासी है, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, जो MY आप बोलते हैं, वो आपके साथ था, लेकिन पूर्णिया में नहीं था आपके साथ। पूरे इलेक्शन में आपसे जो है M रूठा रहा और Y के भरोसे आप क्वेश्चन मार्क में रहे। तो यही कारण है, कभी भी समाज को तोड़ करके राजनीति नहीं होती है, समाज को जोड़ करके राजनीति होती है। हम उस पार्टी में ज्वाइन किए थे, आरजेडी में ज्वाइन किए थे, जो A to Z की बात करती थी, लेकिन जब हमने देखा कि ये पार्टी अपने दिशा से भटक रही है, जब हमने देखा जिस कारण से हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया था उधर अब वो फैक्टर रहा नहीं, तो फिर चेतन आनंद जैसे लोगों का या फिर आनंद मोहन जी जैसे लोगों का राजद में क्या काम? इसीलिए आपने छोड़ दिया। बिल्कुल, हमारी जब ज़रूरत ही नहीं थी, जब 3 साल में आप लवली आनंद जी को, जो उस समय मतलब 2 बार MLA, 1 बार MP, जिनका हर जगह आपने हेलीकॉप्टर से उनको, उस चुनाव में 2 ही लोग घूम रहे थे, याद होगा आपको, या तो तेजस्वी जी घूम रहे थे और उनके साथ लवली आनंद जी घूम रही थी।
ताकि ये जो वोट है उसको मोबिलाइज किया जाए। और मोबिलाइज हुआ, उसका फैक्टर आपको शाहबाद तरफ दिखाई दिया कि हमारे जितने लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके आपको वोट दिया, लेकिन उसके बाद देखा कि इनको हमारी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। ये अब दूसरे लाइन पे मनोज झा जी जो भी लिख करके दे रहे हैं, हाँ, बैकवर्ड को फॉरवर्ड और फॉरवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाने वाले जो लाइन ये लोग खींच रहे थे, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं थी। आप तैयारी कर लिए हैं 2025 के लिए? तैयारी तो कौन तैयार नहीं रहता। कोई भी राजनेता अगर होता है या फिर कोई भी नेता होता है, कोई भी व्यक्ति होता है जो नेतागिरी कर रहा होता है, वो 24 घंटे तैयार रहता है। चलिए, शुक्रिया चेतन आनंद जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।